रिया चक्रवर्ती को तो ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए ये मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा और मीडिया का फोकस अब रिया चक्रवर्ती पर इतना नहीं रहेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जा चुकी है रिया चक्रवर्ती और अब उसके बारे में डेली अपडेट्स नहीं मिलेंगे। मीडिया ये भी नहीं दिखा पाएगा कि रिया चक्रवर्ती कब घर से निकली, कब घर से सीबीआई के मुख्यालय पहुंची, जांच के लिए पहुंची, बयान देने के लिए पहुंची। 14 दिन तक यही रहेगा, स्थिति बनी रहेगी लगभग 22 सितंबर तक। अब मीडिया का सारा ध्यान फोकस होने जा रहा है कंगना रनौत पर। आप तय मानिए कि अगले कुछ दिनों में कंगना रनौत को लेकर मुंबई में जबरदस्त तमाशा होने वाला है। कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में थी, मनाली में लॉकडाउन के समय से वो, और वहीं से बैठे बैठे उन्होंने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत सिंह के मामले में जोरदार आवाज उठाई थी और ये कहा था कि सुशांत सिंह का जो प्रकरण है वो ड्रग्स माफियाओं से जुड़ा हुआ है। कई तरह की बातें कही थी कंगना रनौत ने। बीच में कुछ उनसे गलतियां भी हो गई। कंगना रनौत ने अपने एक बयान में ये भी कह दिया था कि मैं अब मुंबई वापस लौटना चाह रही हूँ, काम मुझे शुरू करना है फिर से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मुंबई पहुंच जाती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पीओके, गुलाम कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें जा रही हूँ। और इस बयान से शिवसेना सरकार के जो तमाम लोग हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो उनसे नाराज हो गए। वहाँ के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और संजय राउत जो कि शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं अब, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि कुछ लोग हरामखोरी करते हैं और यहाँ से खाते हैं, कमाते हैं मुंबई से, और उन्हें यही जगह बुरी लगती है। और संजय राउत की ये बात कंगना रनौत को चुभ गई। उन्होंने, कंगना रनौत ने साफ कह दिया कि भाई आपसे जो हो सकता है कर लीजिए, मैं मुंबई आऊंगी, और वो मुंबई पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनके पिता ने वहां पर अपनी बात रखी और उन्हें सुरक्षा दे दी गई वाई श्रेणी की। यानी कि अब इसमें बीजेपी वर्सेस शिवसेना भी हो गया है। शिवसेना और बीजेपी का वैसे ही पंगा चल रहा है। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी के और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली थी और अब ये समझ लीजिए कि गठबंधन तो इनका होना नहीं है कभी, जिस तरह की खटास आ चुकी है शिवसेना और बीजेपी के संबंधों में। अब कंगना रनौत को लेकर मुझे लग रहा है कि मामला कुछ सेंटर वर्सेस स्टेट का भी बनता जा रहा है। देखिए कितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। कंगना रनौत के पहुंचने से पहले ही कंगना रनौत का जो ऑफिस नया बन रहा है उसको लेकर कुछ चिट्ठीबाजी हो गई और वहां की जो बीएमसी है, वहां की नगर पालिका है बम्बई की, उसने कुछ नोटिस भेज दिया, उनके घर पे चस्पा कर दिया कि कंगना रनौत तो हमें मिली नहीं, इसलिए हमने घर पे ये नोटिस चस्पा कर दिया है। और उसमें ये लिख दिया कि आप जो घर में निर्माण कर रहे हैं वो नक्शा पास कराए बिना कराया जा रहा है और ये अवैध निर्माण है और इस निर्माण को गिराया जा सकता है। कंगना रनौत इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि ऐसा होना है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के माध्यम से चैलेंज किया और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं हर स्थिति को फेस करने के लिए तैयार हूं, मुझे पता है कि ऐसा होना था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि कंगना रनौत आखिरकार इतना एग्रेसिव रवैया क्यों अपना रही है। उन्हें पता है कि अगर उन्हें बॉलीवुड में काम करना है, उन्हें मुंबई में रहना है, तो उन्हें सबके साथ बनाकर चलनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कंगना रनौत ने अलग अलग स्थितियों में सभी से पंगा ले लिया। करण जौहर से उनका पुराना पंगा है। कॉफी विद करण के समय उन्होंने वो नेपोटिज्म बढ़ाने वाला व्यक्ति कह चुकी हैं। इसके बाद जब ये सुशांत वाला मामला आया तो इसमें ड्रग्स का मामला आया तो उन्होंने रणबीर कपूर, रणबीर सिंह सबके नाम ले दिए। आलिया भट्ट को उन्होंने खूब भला बुरा कह दिया। और इसके अलावा गली बॉय फिल्म जो है फरहान अख्तर की और जोया अख्तर की, उसे सबसे घटिया फिल्म कह दिया उन्होंने। मतलब किसी को छोड़ा नहीं है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कंगना रनौत बॉलीवुड में क्या अपने दम पर ही काम करेंगी, क्या वो बॉलीवुड में सिर्फ खुद ही फिल्मों का निर्माण करेंगी। वो जानती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पंगा लिया है और आने वाले समय में उन्हें तमाम पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर ये भी नजर आ रहा है कि कंगना रनौत के सामने एक पॉलिटिकल कैरियर भी वहां फैलाया खड़ा है।
हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बीजेपी के लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी में फेथ करती हैं। जब उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई तो उन्होंने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को ट्वीट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव उनके पास जाती हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं। तो मतलब टोटल सिनेरियो ये बनता जा रहा है कि अब कंगना रनौत तो अगर पॉलिटिक्स में आ जाती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के चेहरों की किस पार्टी को जरूरत नहीं होती। सभी पार्टियां चाहती हैं कि फिल्म सेलिब्रिटीज और जो बड़े फेसेस हैं वो उनके पास आए। स्मृति ईरानी इसका जीता जागता उदाहरण है। जया बच्चन हैं, जया प्रदा हैं, हेमा मालिनी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। और तृणमूल कांग्रेस की जो 2 सांसद हैं, नुसरत और मिमी चक्रवर्ती, इन दोनों ये भी फिल्म अभिनेत्रियां हैं। तो कंगना रनौत का मुझे अब सिनेरियो कुछ दोस्तों ऐसा नजर आ रहा है कि वो भले ही उनका कठिन दौर आए, उन्हें शिवसेना की सरकार के साथ महाराष्ट्र में पंगा लेना पड़े, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी में उनके लिए जगह सेफ हो चुकी है। कंगना रनौत 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, पद्मश्री उन्हें मिल चुकी है, कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं और अपना एक अपना जो प्रोडक्शन हाउस है वो सेटअप कर चुकी हैं। मनाली में अपना बढ़िया घर बना चुकी हैं। मुंबई में अच्छा खासा उनका कारोबार है। तो मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत के सामने आने वाले समय में कोई अपने कैरियर की कोई प्रॉब्लम होने जा रही है। अलबत्ता ये उन्हें तय करना है कि उन्हें बॉलीवुड में अपने कैरियर पर फोकस करना है या पॉलिटिक्स में अपने कैरियर पर फोकस करना है। बहरहाल आने वाले समय में कंगना रनौत को लेकर काफी खबरें आने वाली हैं। रिया चक्रवर्ती का मामला अब थोड़ा ठंडा पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन वो हिरासत में रहने वाली हैं। अब कंगना रनौत देखते हैं कि कैसे पंगा लेती हैं शिवसेना के साथ और कैसे बीजेपी और केंद्र सरकार उन्हें सपोर्ट करती है। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.